सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना की संग पढ़ती थी वह नाना की संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी कविता का आपने श्रवण किया। अब हम आपको बताएं कविता का सारांश कुछ इस तरह से। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है। सन 1857 की लड़ाई में सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान और तलवार चलाना सीखा था। विवाह के कुछ ही दिन बाद उसके पति का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान न देखकर लॉर्ड डलहौजी ने राज झड़प नीति के तहत झांसी पर अधिकार के लिए अपनी फौज भेज दिया। अंग्रेज जो व्यापार करने भारत आए थे धीरे धीरे अपने देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। फलस्वरूप एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी। झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की भांति लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वाकर को उन्होंने परास्त किया और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थकावट से गिरकर मर गया। यमुना किनारी पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ पहुंचे। इस बार रानी ने अपनी सखियों कान्हा और मंदरा के साथ मिलकर भारी मारकाट मचाई और जनरल स्मिथ को परास्त किया। लेकिन तभी हीरोज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। रानी फिर भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में मिले एक नाला को पार करने में उनका नया घोड़ा हिचकने लगा। उसी समय पीछे से आ रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक उनका मुकाबला करती। वह घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई, शहीद हो गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। उनका बलिदान देश की इतिहास में सदा अमर रहेगा। कानपुर के पास लगभग 22 किलोमीटर दूर पर बिठूर स्थान है। वहाँ पर नाना साहब, बाजीराव पेशवा और ये लक्ष्मीबाई वहाँ रहा कर तात्या टोपी वहाँ रहा करते थे। आज भी कानपुर के पास जो बिठूर स्थान है गंगा जी के किनारे, वहाँ पर आज भी आपको तात्या टोपी का परिवार मिल सकता है। आप उनके जो परिवार वाले हैं उन रेलवे में कुछ नौकरी कर रहे हैं। आप कानपुर आइए और कानपुर में मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, जो मैं बिठूर के पास हमारा गांव
बिठूर से 8 किलोमीटर दूर पर है। मैं आपको बिठूर भ्रमण, कानपुर भ्रमण आपको कराऊंगा और गंगा जी की सैर भी कराऊंगा। गंगा जी में आप नौका विहार का आनंद उठाएं। आइए आप IIT कानपुर के दर्शन कीजिए। एयरफोर्स स्टेशन है, HAL है और बड़े बड़े ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के प्रतिष्ठान हैं। आप आएँ। वेलकम टू द कानपुर। भ्रकुटी तानना, क्रोध करना, गुमी हुई खोई हुई फिरंगी अंग्रेज शासक मन में ठानना, निर्णय लेना, मर्दानी वीरांगना। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान से रचित मुकुल नामक काव्य संग्रह से झांसी की रानी कविता दी गई है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है। भावार्थ, अंग्रेज शासक चालाकी से भारतीय राजाओं के राज्य छीनने लगी। भारतीय राजा लोग इसका विरोध करने लगी। खोई हुई आज़ादी का मूल्य जानने लगी। अंग्रेजों को भारत देश से भेज देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से इसी सिलसिले में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ी थी और शहीद हो गई। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। डैश झांसी वाली रानी थी छबीली, चंचल, संग साथ में। लक्ष्मीबाई और नाना साहब भाई बहन के समान थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। वह नाना साहब के साथ पढ़ती और खेलती थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि से वह खेला करती थी। वीर शिवाजी की उसकी अनेक वीर गाथाएं उसे जवानी याद थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा डैश डैश झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर बुंदेलखंड वासी बहुत खुश होने लगे। नकली युद्ध करना, शिकार करना, शत्रुओं को घेर लेना, किले तोड़ना, ये सब उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी की पूजा करती थी हैं। इस तरह से हुई वीरता की वैभव से डैश डैश झांसी वाली रानी थी। वैभव, धन दौलत, सगाई, शादी, छा जाना, फैलना, सुभट, अच्छी वीर, वीरदावली, यश की कहानी लक्ष्मीबाई की शादी का वर्णन है। झांसी के राजा गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई की शादी हुई। झांसी की यश की कहानी बढ़ाने आई। बुंदेलखंड के लोगों का कहना, जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन से शादी कर ली और माता भवानी ने भगवान शंकर से शादी कर ली, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव से शादी कर ली। और उदित हुआ सौभाग्य डैश डैश झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ जाग उठा, मुदित प्रसन्न, जियाली प्रकाश, कालगत मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लेना, मुसीबत आना, कर हाथ, भाई ये अच्छी लगी, निसंतान, संतान के बिना, शोक समानी, शोक में डूबी। गंगाधर राव की मृत्यु का वर्णन है। लक्ष्मीबाई की आने से झांसी के राजमहलों में खुशियाँ छा गई, लेकिन धीरे धीरे समय में ही गंगाधर की मृत्यु हुई और तलवार पकड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हाथों की चूड़ियाँ दूर हो गई। वह विधवा हो गई। राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी। बुझा दीप डैश डैश हमने सुनी कहानी थी झांसी की रानी। किले पर अपना झंडा फहराना, राज लावारिस हो गया। अंग्रेज शासक उसका वारिस बन गए। गंगाधर राव निसंतान मर गए। डलहौजी बहुत खुश हुआ और झांसी किले पर अपना झंडा फहरा दिया अंग्रेजों ने। अनुनय विनय डैश डैश झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय प्रार्थना, पैर पसारना, फैल जाना है। नवाब, मुसलमान राजा लोग, ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का वर्णन है। अंग्रेज लोग व्यापारी के रूप में भारत आए थे। मुसलमान राजाओं की अनुमति से यहाँ रहने लगी और यहाँ पर जम गए। धीरे धीरे सारे भारत को आक्रमण कर लिया। डलहौजी ने नियम बनाया कि जो राजा निसंतान मर जाता है उसका राज अंग्रेज राज्य में मिल जाएगा। इसी नियम के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई दासी बन गई। तो इस तरह छिनी राजधानी झांसी वाली डैश डैश झांसी वाली रानी थी। दिल्ली बातों बात आसानी से, घात प्रहार आक्रमण, विषाद अवकात, वज्र निपात, भयंकर चोट। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का वर्णन है। अंग्रेजों ने दिल्ली का सिंहासन छीन लिया, लखनऊ को जीत लिया और बिठूर में पेशवा को बंदी बना लिया। नागपुर पर
भी आक्रमण किया गया। उदयपुर, तंजावुर, सतारा, कर्नाटक प्रांतों को आसानी से पा लिया। सिंध, पंजाब और बर्मा आदि का भी पतन हो गया। बंगाल, मद्रास आदि जगहों की भी यही स्थिति रही। रानी रोई डैश डैश झांसी वाली रानी थी। सब गम, दुख, बेजार, पीड़ित, श्रेयाम सबके सामने नीलाम, बोली लगाकर सामान बेचना, बिकानी, बिक्री होना, बिकना। अंग्रेजों के आक्रमण से देश की हालत बहुत करुणाजनक बनी रही। अंग्रेजों के झांसी पर आक्रमण करने से रानीवास में दुख छा गया। मुसलमान राजाओं की रानियां भी दुख से पीड़ित हैं। इनसे लूटी गई चीज़ें कलकत्ता के बाजारों में बेची जाने लगी। अखबारों में नीलाम की खबरें छपने लगीं। कुटिया में थी विषम वेदना, झांसी वाली रानी थी। विषम कठिन वेदना, पीड़ा, आहत, घायल, पुरखों पूर्वजों, विमान, गौरव, रणचंडी दुर्गा माता का एक रूप, आवाहन, निमंत्रण, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया का वर्णन है। अंग्रेज सरकार की दमन नीति के कारण साधारण जनता पीड़ित है। महलों में रानियां भी बहुत दुखी, सैनिक भी मन से तृप्त नहीं थे, उचित समय के इंतजार में थे। नाना साहब, धंधुपंत, लक्ष्मीबाई आदि सैनिक शक्ति जुटाने लगी। महलों ने दी आग, चोपड़ ने ज्वाला सुलगाई थी। झांसी वाली डैश डैश झांसी वाली रानी। अंतरम हृदय, चेती जाग गई, सुलगाना, आग लगाना, प्रेरित करना, उकसाना, प्रेरित करना। साधारण जनता से लेकर राजमहलों में रहने वाले भी आज़ादी की बात करने लगी थी। दिल्ली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में भी स्वतंत्रता की आग की लपटें फैलने लगी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी लोगों को प्रेरित करना था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में डैश डैश झांसी वाली रानी। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई श्रेष्ठ देशभक्त शहीद हो गए, जैसे नाना धंधुपंत, तात्या टोपे, हाजी मुल्ला अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। स्वतंत्रता आकाश में इसके नाम अमर रहेंगे। तो अब इस तरह से आपने पढ़ा। प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए। किंतु कालीगत चुपकी चुपकी काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? राजा के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई। इससे वीरों और चारों ओर वीरों में चिंता छा गई। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई? जिस प्रकार काली घटाओं के गिरने से सूरज ढक जाता है, उसी प्रकार झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु से सारी खुशियां समाप्त हो गई। दुख के काले बादल उड़ने लगे। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती? भारत पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, सारा देश कमजोर हो गया था, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। आज़ादी के लिए लड़ने वालों में नया जोश भरना, इसलिए कवित्री नई जवानी बताना चाहती थी। झांसी की रानी की जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली मनुबाई था। कानपुर के नाना साहब की मुँहबोली बहन थी। विवाह के बाद झांसी आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मरे थे। अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। लेफ्टिनेंट वाकर पराजित हुआ। फिर ह्यूरोज आक्रमण करने आया। घमासान युद्ध हुआ। रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। शहीदों की लिस्ट में उनका नाम अमर है। लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उनसे तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी आदि विद्याएं सीखी थी। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? पुरुषों: शिवाजी, अर्जुन, शिवजी, डलहौजी, पेशवा, वाकर, सिंधिया, ह्यूरोज, नाना धुंधुपंत, ठाकुर कुंवर सिंह। कल्पना में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक दौर की बात है। ब्रिटिश सरकार भारत के राजाओं के राज्य छीनने लगी। इसके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध में अपनी वीरता दिखाती थी, इसलिए कवित्री ऐसा कहती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। बंदूकें, तोपें, मिसाइल, बम आदि। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई। क्यों? लड़ना उनका काम
नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति पता करें। आजकल भारत की विभिन्न सेनाओं में स्त्रियों को भी स्थान दिया जा रहा है। नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों में विविध पदों पर स्त्रियां भी सुशोभित हो रही हैं। इनको अलग से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस तरह से आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ पढ़ा और समझा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। उन तमाम शहीदों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है, और मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर संतोष लाल, मैं स्वयं भारतीय वायुसेना का अंग रहा और भारतीय वायुसेना में मैंने 20 वर्षों के स्वर्णिम सेवा प्रदान किए, जिसके लिए मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। देश की सीमाओं की रक्षार्थ काम आ सका, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा देश के प्रति योगदान और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।